डेटिंग हराम है, फिर हम कैसे एक दूसरे को जान सकते हैं? मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन वो मजहबी नहीं है। क्या शादी के बाद उसमें बेहतरी आ जाएगी? वक्त के साथ साथ मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर क्यों हो जाते हैं? क्या शादी मोहब्बत को खत्म कर देती है? तलाक की शरह बहुत ज्यादा है, तो कोई शख्स सही इंतखाब को कैसे यकीनी बना सकता है? जो कुछ आपने कहा वो सही है, लेकिन मेरे पास पैसे ना हो और शादी करना चाहूँ तो? लेकिन हलाल डेटिंग भी मौजूद है। मैंने सैकड़ों निकाह पढ़ाए हैं और जाहिर है अफसोस के साथ तलाक पर खत्म होने वाली सैकड़ों काउंसलिंग्स भी की हैं। तो अब उसके लिए शादी करना वाजिब है ताकि वो हराम से रुक जाए। आपकी बीवी नींद से जागती है, वो इस तरह आपकी तरफ देखकर कहती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आदमी मेरी पूरी जिंदगी का साथी, अल्लाह अल्लाह। खुशामदीद, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। प्लीज क्या आप अपना तारुफ करवाएंगे? मैं आपका भाई याह्या आदिल इब्राहिम हूँ। कनाडा में पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। मिस्र से मेरा ताल्लुक है। तुर्किश खातून से शादी की, इस लिहाज से तकरीबन आपका हमसाया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ऑस्ट्रेलिया में इमाम हूँ। ऑस्ट्रेलिया में इमाम ही निकाह और तलाक के मामला देखता है। तलाक ये एक मुश्किल काम है। हम बच्चे को पैदा होते और मुर्दे को कब्र में उतरते देखते हैं। ये अल्लाह सुब्हान ताला का करम है। तो हर शख्स की जिंदगी में हमारा भी कुछ हिस्सा होता है। पैदा होने वाला बच्चा हो या फिर जनाजा, शादी हो और अल्लाह बचाए फिर अलहदगी, तलाक भी। मैंने सैकड़ों निकाह पढ़ाए हैं और जाहिर है अफसोस के साथ तलाक पर खत्म होने वाली सैकड़ों काउंसलिंग्स भी की हैं। अल्लाह महफूज रखे। जब कोई शख्स किसी लड़की से शादी करना चाहे तो वो उसका तरीका नहीं जानता। डेटिंग हराम है, फिर हम कैसे एक दूसरे को जान सकते हैं? शादी करने में कौन से मरहले हैं? अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमें अंदाज़ा है कि इस वीडियो समेत हमारे 80% नाज़रीन हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक फलाही तंजीम है और हमारी वीडियोस पर इश्तिहारात गैर फ़ाल हैं। टुवर्ड्स इटर्निटी सिर्फ एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि एक मदरसा भी है। यहाँ हम खुद को और नौजवानों को इस्लामी तालीम से आरास्ता करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हमारे इस मुतालबे का वाहिद मकसद हक़ को फैलाना है। हो सकता है ये बज़ाहिर एक छोटा सा अमल लगे, लेकिन इंशाअल्लाह ये हमें लाखों लोगों तक पहुँचने में मदद देगा। आइए अब लाइक और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ मिलकर टुवर्ड्स इटर्निटी का सफ़र करें। जब कोई शख्स किसी लड़की से शादी करना चाहे तो वो उसका तरीका नहीं जानता। डेटिंग हराम है, फिर हम कैसे एक दूसरे को जान सकते हैं? शादी करने में कौन से मरहले हैं? काफिर या इस्लाम पर अमल ना करने वाले लोग जो डेटिंग करते हैं वो हराम है, लेकिन हलाल डेटिंग भी मौजूद है। मसलन आपको कोई पसंद आया, क्या वो मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर मिल सकता है? आप उसे कहीं भी पा सकते हैं। जिसके बारे में आपका ख्याल होता है यही मेरा बेहतरीन इंतखाब है। अब आपको अपने जहन में लव स्टोरी नहीं बनानी चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं। लव स्टोरी की वजह से उनका दिल टूट जाता है। खसूसन हमारी बहनें। लोग बॉलीवुड की मूवी बना लेते हैं, खलास, टाइटैनिक और सब खत्म। आपको दीन पर अमल करना पड़ेगा। 3 सादा मरहले हैं। पहला मरहला, जब आपको कोई पसंद आए तो उस पसंद की वजह एक से ज्यादा होनी चाहिए। बतौर इंसान आप 3 हिस्सों से मिलकर बने हैं, जिस्म, जहानत और रूह। रूह में नफ्स, अकल, ज़हन, बदन, जिस्म शामिल हैं। अगर मैं किसी लड़की, किसी औरत का सिर्फ जिस्म देखूं और अकल और नफ्स नहीं, तो मेरी मैरिड लाइफ खुशगवार नहीं होगी। अगर मैं कहूं अरे मुझे सिर्फ दीन चाहिए और उसे देखते ही कहूं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर तब भी काम नहीं चलेगा। अगर वो खूबसूरत हो, नमाजी हो, लेकिन जब हम बात करें तो हमारे जहन ना मिले, तब जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। तो आपको नफ्स, रूह, अकल, बदन को बैलेंस रखना होगा। आप इनमें से किसी को नहीं छोड़ सकते। मसलन अगर आप खुद को देख रहे हो तो तीनों चीजों के लिहाज से नहीं देखते। फिर कौन आपको हकीकत बताएगा? आप खुद नहीं बता सकते। आपका बेस्ट फ्रेंड या उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं बता सकती। ये वो लोग बताएंगे जिन पर आपको एतमाद होता है। आपके वालिद, वालिदा, आपके और उसके दोस्त। जितना शूरा मशवरा होगा उतना ही बेहतर है। आपको कैसे मालूम होगा कि मशवरा लेना है? आपको उससे बात करनी होगी, उससे मिलना होगा। और कभी कभी हो सकता है आप कहें अस्सलामु अलैकुम, औज़ु बिल्लाह। खत्म। आपको वो खूबसूरत लग सकती है, लेकिन हो सकता है उसे आप अच्छे ना लगें। और आपके पसंद करने का ये मतलब नहीं कि दूसरा शख्स भी आपको पसंद करे। तो अगर जाहिरी हम आहंगी है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जाहिरी हम आहंगी है, जोड़ है और अकल भी है, तो आपको बात करनी चाहिए। आप सहाबा से फरमाते हैं, क्या तुम इतने करीब बैठे थे कि आंखों में देखकर बात कर सको?
क्या तुमने उससे बात की? पहले उससे बात करो। आप ये कैसे करेंगे? ऐसी जगह जहां आप अकेले ना हो और जहां फैमिलीज की इजाजत हासिल हो। ये फैसला खुद नहीं किया जा सकता, लेकिन वो जगह कौन सी हो? अरे मैं उसे दूर से ही पसंद करता हूँ और अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी मेरी जॉब, कोई मुस्तकबिल नहीं है। सब कहते हैं ओ हाँ हाँ माशाल्लाह, तब आप अल्लाह के कवानीन के साथ खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप शादी के लिए तैयार हो और दूसरा फर्द भी शादी के लिए तैयार हो तो फिर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने दरमियान ऐसा शख्स रखें जो दोनों को मिला दे। क्या आपके कल्चर में ये नहीं है कि वो आई और उसने चाय रखी, फिर उसने चीनी या नमक डाला? ठीक है, हमारे यहाँ है। अगर उसे आपका आना अच्छा नहीं लगा, गोया पढ़ रही हो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, तो चीनी डालने के बजाय नमक डाल देती है। आप चुस्की लेकर अपना रास्ता लेते हैं, है ना? बाज कल्चर्स में ऐसा होता है। हमारे यहाँ कॉफी का कल्चर है। मसलन आप एक लड़की से शादी करना चाहते हैं, आपकी फैमिली और सब लोग तैयार हैं। आप उसके घर जाते हैं और फैमिली से शादी की इजाजत मांगते हैं। फिर कॉफी पेश की जाती है। लड़की अपनी मर्जी से उसमें कुछ नमक, कुछ मिर्चें डाल देती है और लड़का कॉफी उठाकर पीने लगता है। अगर वो पी ले तो मतलब होगा कि वो मैरिड लाइफ की सारी मुश्किलात से मुकाबला करेगा। अगर ना पिए तो सूरत हाल अच्छी नहीं होगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी ये नहीं करना पड़ा। मेरी बहुत मीठी थी माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा बारिक या रब। सब कुछ ठीक है, तरीका क्या हो सकता है? क्या हमें इंतजार करना चाहिए ताकि एक दूसरे को और जान लें? एक दूसरे को और जानने का कोई सवाल नहीं। बदकिस्मती से 69% होने वाली लव मैरिजेस तलाक पर खत्म होती हैं। ये मगरबी दुनिया के अदादो शुमार हैं, यहाँ का मुझे इल्म नहीं। 69% यानी एक तरह एक दूसरे से मिलने वाले हर 10 में से 7 जोड़ों में पहले 3 सालों में ही तलाक हो जाती है। तारुफ के जरिए होने वाली 28% शादियां, यानी कोई मुझे जानता है, कोई उसे जानता है। मसलन याहिया वो अच्छी लड़की है, मेरा ख्याल है तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। क्या आप चाहती हैं कि हम एक हो जाएं? मैं अम्मी से बात करूंगी, आप भी अपने बड़ों से बात करते हैं। जब इस तरह तारुफ से शादी होती है तो तलाक की शरह 28% है। लेकिन हम अपने मजहब में उन लोगों की आदतें अपना रहे हैं जो अपनी जिंदगी में नाकाम हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में ला रहे हैं। मैं कैमरामैन की तरफ से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी ठीक है, जो कुछ आपने कहा वो सही है, लेकिन मेरे पास पैसे ना हो और शादी करना चाहूँ तो सिर्फ अपना फिर किसी ऐसी लड़की से शादी करे जिसके पास पैसे ना हो। सब कुछ ठीक है, इसलिए मैंने मगर कहा बहुत पैसे अमीर नहीं होकर, बहुत गरीब से शादी ना करो। बहुत गरीब होकर, अगर वो गरीब है तब भी हमें पैसे तो चाहिए। हाँ ठीक है, फिर किसी ऐसी से शादी करो जो आपके पास मौजूद रकम में गुजारे के लिए तैयार हो। क्या ऐसी खातून दुनिया में मौजूद है? ठीक है, फिर सवाल का यही जवाब है। देखें, शादी हराम हो सकती है, मकरूह हो सकती है, मुबाह, मुस्तहब और वाजिब हो सकती है, ये लाजिम हो सकती है, इसकी नसीहत की जा सकती है, ये सही इजाजत के लायक हो सकती है, ये नापसंदीदा हो सकती है और ये गुनाह हराम हो सकती है। हराम ऐसे कि मैं ऐसी चीज के बारे में सच्चाई का मुजाहिरा ना करते हुए किसी से शादी करूं जिससे उसे तकलीफ पहुंचे। किसी से शादी करना तब हराम है जब मेरे पास शादी के लिए जरूरी चीजें मौजूद ना हो, जैसे उसे घर देना, खाना देना, ये हराम है। आप शादी करने के बाद उससे नहीं कह सकते सुनो मैं बेघर हूँ, अब तुम भी मेरी तरह हो। हराम, क्योंकि ये जुल्म है, ये ज्यादती है। सिवाय ये कि वो भी आपकी तरह बेघर हो वो भी आपकी तरह हो, या ओके मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ, मेरा अपना कमरा है। क्या आप और आपकी फैमिली को इससे मसला तो नहीं? बाज़ औक़ात आप अपनी जिंदगी एक कमरे से शुरू करते हैं, लेकिन जिंदगी का एंड एक किले नुमा घर में होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं, हम सब ऐसे ही हैं। आप अपनी जिंदगी छोटी चीज से शुरू करते हैं, लेकिन जब आप साथ मिलकर काम करते हैं, अल्लाह को राजी करते हैं, एक साथ चलते हैं, दूसरों के लिए नहीं बल्कि ये सब अपने लिए करते हैं। ऐसी बहुत सी अच्छी औरतें हैं, बहुत से अच्छे भाई हैं जिनका इंतखाब ऐसा होगा जो मेहनत के साथ जिंदगी की शुरुआत के लिए तैयार होंगे। मेरा यही मतलब था कि अपनी हैसियत के इंसान से शादी करो। किसी से गलत वजह के साथ शादी करना मकरूह है। बाज़ औक़ात कोई लड़की सिर्फ इसलिए शादी करती है कि मैं अपने घर से निकलना चाहती हूँ। बाज़ औरतें अपने घरों में खुश नहीं होती, वालिद बहुत सख्त हैं, वालिदा बहुत सख्त हैं, घर में ज्यादा जगह नहीं है। ओह मैं बस शादी करना चाहती हूँ, चाहे मर्द हो बच्चा हो, बस मुझे शादी करनी है। वो बात का नहीं सोचती तो उसकी शादी किसी ऐसे से हो जाती है जिसकी वो बीवी बनना नहीं चाहती, लेकिन बस मुझे यहाँ से निकलना है। ये मकरूह है, अच्छा काम नहीं है। मुबाह ये है कि आप शादी करना चाहते हैं
और अल्लाह ने फरमाया अपनी मर्जी से इंतखाब करो। मुबाह अल्लाह बचाए दूसरी बीवी हो सकती है, ये मुबाह है, इसकी तजवीज नहीं दी गई। ये मकरूह भी नहीं, ये मुबाह है, यानी मुहतात रहें। ये मुस्तहब भी हो सकती है। किसी के पास पैसा है, जॉब है, अल्हम्दुलिल्लाह, और अब वो शादी की उम्र को पहुंच गया है, तो अब इंतजार नहीं करना चाहिए। ओ पहले मैं हज करना चाहता हूँ, ओके हो सकता है। अरे मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, ओके, लेकिन आपके लिए शादी करना बेहतर है। नंबर 5, वाजिब। अगर कोई शादी के लिए हर तरह से तैयार हो लेकिन शादी नहीं करता बल्कि हराम काम करता है, तो अब उसके लिए शादी करना वाजिब है ताकि वो हराम से रुक जाए। तलाक की शरह मुस्लिम कम्युनिटीज में भी बहुत ज्यादा है, तो कोई शख्स सही इंतखाब को कैसे यकीनी बना सकता है? आप किसी का भी सही इंतखाब कभी यकीनी नहीं बना सकते। मेरे एक अंकल ने मुझे कहा था, याह्या जब तुम शादी करोगे, ये मेरी शादी से मेरी खूबसूरत बीवी के आने से पहले की बात है, माशाअल्लाह अल्लाह उसे हिफाजत में रखे। मेरे अंकल ने कहा, याह्या जब तुम शादी करोगे तो ये तरबूज खरीदने की तरह है जो बाहर से हरा दिखता है, आप इसे थपथपा के भी देखते हैं, आपके ख्याल में इसकी आवाज भी ठीक होती है, लेकिन उसे खोले बगैर उसकी असलियत का पता नहीं चलता, खोलने पर ही पता चलेगा। शादी से पहले आप नहीं जान सकते, तो ये सवाल नहीं बनता क्या मैं पहले से यकीन दहानी कर लूं? क्या मुझे सही निशानियां मिल सकती हैं कि ये अच्छा इंतखाब है? और अच्छे इंतखाब का मतलब परफेक्ट इंतखाब नहीं है। कोई भी किसी के लिए परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, फिर मैं दूसरों के परफेक्ट होने की उम्मीद क्यों रखूं? सही, तो हमें कम से कम इन निशानियों को जानना चाहिए। ये बहुत अच्छा सवाल है। कौन सी निशानियां बताती हैं कि वो अच्छा शरीके हयात साबित होगा? उसके फ्यूचर प्लान्स और आपके फ्यूचर प्लान्स एक जैसे हों, उसका माजी का तजर्बा और आपका माजी का तजर्बा एक जैसा हो सकता है कि आपको मेरी इस बात पर हैरत हुई हो कि मेरी बीवी का ताल्लुक तुर्की से है जबकि मेरा ताल्लुक मिस्र से है, तो आप दोनों में क्या सेम हुआ? नहीं, बहुत कुछ सेम है। वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई, मैं कनाडा में पैदा हुआ। वो कभी तुर्की में नहीं रही, मैं कभी मिस्र में नहीं रहा। उसने इंग्लिश जबान सीखी, मैंने भी इंग्लिश जबान सीखी। उसका ताल्लुक इस्लाम से लगाव रखने और इस्लाम पर अमल करने वाली फैमिली से है, मेरा ताल्लुक भी दीनी फैमिली से है। उसने अपनी असल, अपने कल्चर, अपनी जबान, अपने खाने, अपने दोस्तों को अपना रखा है। मैंने भी अपने कल्चर, अपनी जबान, अपने खाने, अपने दोस्तों का ख्याल रखा। हम तुर्किश या मिस्री होने से हम मिजाज नहीं बने, बल्कि हमारे माजी के तजुर्बे, हमारे मुस्तकबिल के मंसूबे एक जैसे हैं, चाहे हम नस्ली तौर पर एक जैसे ना हो, क्योंकि हमें जोड़ने वाली चीज तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लिहाजा जबान मुख्तलिफ हो सकती है। माशाअल्लाह वो अरबी बोलती है, मैं तुर्किश बस थोड़ी बोल लेता हूँ, तो फिर आपको इसमें बरकत और खैर मिल जाती है। इसमें बरकत और खैर है। आपका तजर्बा कैसा रहा? अगर प्राइवेट ना हो तो बता सकते हैं। मेरी बीवी माशाअल्लाह, हम दोनों एक ही जगह जॉब करते थे। वो अकाउंट मैनेजर थी और मैं देखता था कि माशाअल्लाह कोई हा हू नहीं करती थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हिजाब अच्छी लड़की थी, अलग कल्चर की, लेकिन वो तुर्किश थी और मैं अरबी। मेरी उसके भाई से दोस्ती थी, हम एक साथ फुटबॉल खेलते थे। मैंने खुद से कहा, ओके मैं उसे करीब से जानूंगा, मुझे उसके कजन्स और दूसरे लोगों को जानना होगा, मुझे फैमिली को जानना होगा, क्योंकि मुसलमान की हैसियत से हम फर्द से शादी नहीं करते बल्कि फैमिली से, कम्युनिटी से शादी करते हैं। उसका भाई अच्छा इंसान है, उसका बहनोई अच्छा इंसान है। मेरे साथ उनकी हज की तरतीब बनी, माशाअल्लाह अच्छे लोग हैं, हम सब साथ हैं। तो मैंने कहा ओके। मैंने कनाडा में अपने वालिद को कॉल की और कहा, बाबा मैं किसी को पसंद करता हूँ, वो यहाँ है, वो तुर्किश फैमिली से है, अरब नहीं, मैं चाहता हूँ आप उनसे मिल लें। उन्होंने कहा ओके, मुझे उसके बारे में बताओ, मैं अगले हफ्ते आऊंगा, मुझे उनके मुतालिक बताओ। तो मैंने उन्हें बताया। मैंने अपने दोस्त उसके भाई से कहा, सुनो मैं तुम्हारे घर चाय पर आना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। कहने लगा, हाँ क्या मुझे चाय पर आने की इजाजत मिलेगी? हाँ ठीक है, मुझे पूछने दो। तो उसने अपनी वालिदा, वालिद और उससे पूछा। उसने कहा हाँ आ जाओ। तो मेरे वालिद के आने से पहले मैं उनके घर गया और माशाअल्लाह मुलाकात अच्छी रही। मैंने कहा क्या मैं अपने वालिद को भी ला सकता हूँ? वो मुझसे मिलने आ रहे हैं, अगर वो अगले हफ्ते आ जाएं तो उन्हें ला सकता हूँ? हाँ। मेरे वालिद जब आए तो कहने लगे, मैं किसी और से नहीं, सबसे पहले लड़की से बात करूंगा। वो मुझे कहने लगे, तुम मुझे एक रेस्टोरेंट में ले जाओ और उसे भी रेस्टोरेंट का पता दे दो, हम साथ लंच करेंगे, मैं उससे बात करूंगा। वो उसके साथ 3 घंटे रहे। मुझे नहीं मालूम था कि क्या नतीजा निकला। वल्लाह उन्होंने क्या बातें की, मुझे कुछ मालूम नहीं था। वो रेस्टोरेंट से बाहर आए, क्या हुआ? वो चली गई, वो अपने घर या काम पर चली गई। मैंने उससे बात नहीं की। आखिर हुआ क्या? आपने उससे क्या पूछा? कुछ नहीं। कुछ नहीं से आपका क्या मतलब है? कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने उससे बात की, वो उससे कुछ जानना चाहते थे, मुझे नहीं मालूम कि क्या। उन्होंने यकीनी बनाया कि वो मेरे लिए बेहतर हो। उन्होंने उसे मेरे बारे में सब कुछ बताया।
उसने मेरे वालिद से पूछा। उन्होंने कहा, तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। मालूम नहीं उसने क्या पूछा और पता नहीं उन्होंने क्या जवाब दिया, लेकिन ये सुन्नत है, ये हमारा दीन है। उन्होंने अपना फर्ज निभाया। मैंने कहा, ओके, अब क्या करें? कहने लगे, ठीक है, उन्हें कॉल करो और कहो कि मैं उनके घर आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, आ जाएं, कल हम डिनर साथ करेंगे। वो माशाल्लाह 2 हफ्ते मेरे साथ रहे। उनके जाने से पहले हमारा निकाह हो गया। सब कितनी तेजी से हुआ। 2 हफ्तों में निकाह हो गया। 1 हफ्ते बाद हमने वलीमे की बड़ी पार्टी की। फिर अगले हफ्ते कनाडा में 3 हफ्ते 3 निकाह। बहुत पैसा लग गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह। आप उस शख्स को क्या कहेंगे जो कहता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ लेकिन वो मजहबी नहीं है? क्या शादी के बाद उसमें बेहतरी आ जाएगी? शादी करते हुए हम हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। मुस्तकबिल के बारे में सोचना हमेशा अच्छी बात है। कोई मजहबी और कोई इस्लाम पर अमल पैरा शरीके हयात तलाश करना अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ यही चीज काफी नहीं है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे तरजीह देने को कहा है। हमें ऐसे फर्द का इंतखाब करना चाहिए जिसे अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह का खौफ हो, जिसे उम्मीद हो कि अल्लाह सुब्हानो ताला मुश्किल हालात में हमारी मदद करेगा। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये तशवीश भी है कि जब हम मजहबी होने की बात करते हैं तो जाहिरी चीजों को देखते हैं। क्या मतलब? हमारा पहनना, ओढ़ना और बातचीत करना कैसा है? जाहिर है मजहब बाज़ औक़ात दिल से शुरू होता है, जिसे सिर्फ अल्लाह सुब्हानो ताला देखते हैं। मैं उस शख्स से कहूंगा, अपनी पसंद को एक मुकम्मल पैकेज के तौर पर देखो। उसकी तालीम देखो, उसका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी उम्र, जॉब और पेशा क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं। ये सोचने से पहले कि ये मेरे लिए सही इंतखाब है या नहीं, कभी भी एक सवाल का जवाब देकर फैसला ना करो, चाहे ये सवाल हो कि वो मजहबी है या नहीं। यानी मजहबी होना आपके लिए काफी नहीं है? काफी नहीं है। अगर आपकी बीवी मजहबी ना होती तो क्या आप उससे शादी करते? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी मजहबी थी, और अगर वो मजहबी ना होती तो क्या मैं उससे शादी करता? नहीं। जब आप कहते हैं कि मजहबी ना होती तो मजहबी ना होने से आपका क्या मतलब है? मतलब कोई शख्स जो 5 वक्त नमाज पढ़े, रोजा रखे, ये सब इबादतें कर रहा हो। हाँ, लेकिन अगर कोई ज्यादातर दिन की 5 नमाजें पढ़े और कभी कभार कोई नमाज छूट जाए तो क्या वो मजहबी नहीं होगा या वो बेहतर नहीं होना चाहेगा? दरअसल हम बाज़ औक़ात अंदरूनी कैफियत को समझने की बजाय ज़ाहिरी चीज़ों को ज़्यादा गहराई से देखते हैं। यानी मजहबी होने का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं है, बल्कि उसमें इखलाक और दूसरी चीजें भी शामिल हैं। मजहबी होना अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है। अदीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये अल्लाह के साथ मामला है, हमारे साथ नहीं। आपके सामने बैठा कोई शख्स बज़ाहिर मजहबी लग सकता है, लेकिन हो सकता है हकीकत में ना हो। मेरी एक बहन थी, मैंने उसका निकाह पढ़ाया। माशाअल्लाह शुरू के दिनों में कहने लगी, अरे वो मुझे बहुत खुश रखेगा, उसकी बड़ी दाढ़ी है, माशाअल्लाह, अच्छे कपड़े पहनता है, माशाअल्लाह। फिर 3 या 4 महीने बाद वो आई और कहने लगी, शेख याह्या, मैंने फजर की दाढ़ी से शादी की है। उसने फजर के नमाजी जैसी दाढ़ी रखी है, मगर वो कभी फजर नहीं पढ़ता। यानी मैंने उसकी दाढ़ी से शादी की, उस शख्स से नहीं जो फजर पढ़ता हो। तो अगर आप सिर्फ दाढ़ी देखेंगे, अगर आप सिर्फ जाहिर देखेंगे, इसके अलावा किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखेंगे, जैसे उसका अमल, इखलाक, फैमिली, आदतें, उसके दोस्त यार, अगर आप एक से ज्यादा चीजें नहीं देखेंगे तो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेंगे। वक्त के साथ साथ मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर क्यों हो जाते हैं? क्या शुरू के दिनों की तरह जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं है? क्या शादी मोहब्बत को खत्म कर देती है? शादी मोहब्बत की तलाश का नाम है। हमें शादी होने से पहले कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। शादी से पहले शादी के 5 मरहले हैं। पहला मरहला मोहब्बत हो जाने का मरहला है, जब हर चीज खूबसूरत लगती है, माशाअल्लाह। आप घर पर मिलने के लिए आते हैं, अभी निकाह नहीं हुआ होता, आप आते हैं, माशाअल्लाह वो बैठी है, आपकी आंखों, आपकी ऐनक से सब कुछ हसीन नजर आता है। दूसरा मरहला हनीमून का है, आप निकाह करते हैं, हनीमून, हर चीज प्यारी लगती है, माशाअल्लाह। तीसरे मरहले को टकराव कहते हैं, टकराव हर एक के साथ पेश आता है। आपके हनीमून के बाद 1 माह, 2 माह, 1 साल गुजरने के बाद रात के किसी पहर आपकी बीवी नींद से जागती है। वो इस तरह आपकी तरफ देखकर कहती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आदमी मेरी पूरी जिंदगी का साथी, अल्लाह अल्लाह क्या होगा? आप भी उसे देखकर सोचते हैं, अल्लाहु अकबर, बहुत हो गया, कुछ नहीं है। ओ वो ये करती है, मुझे ये पसंद नहीं। आप अपने जहन में एक लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं, मुझे ये पसंद नहीं। जिस तरह आप लिस्ट बनाते हैं वो भी बनाती है, और अब आप कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं, वो कहती है मुझे ये पसंद नहीं। आपका उड़ता हुआ जहाज जमीन पर गिरना शुरू हो जाता है। चौथे मरहले को तनकीद कहते हैं। आपको ये सीखना चाहिए कि आपस में झगड़ा तो हो, लेकिन ताल्लुक ना टूटे।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत को मर्द की पसली से पैदा किया गया है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा ऊपर का हिस्सा है। अगर तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो वो टूट जाएगी। आपको आपस के किसी इख्तलाफ के बावजूद जिंदगी से लुत्फ उठाना सीखना होगा। आपको उसके ख्यालात सुनने होंगे, उसकी ज़हनियत को समझना होगा। हो सकता है आप यहाँ से वहाँ बिल्कुल सीधे जाएं, मगर हो सकता है वो जरा घूम के जाए, मगर वो भी वहीं जाना चाहती है, उसे जाने दें। ये पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वो जरा घूमकर वहाँ जाएगी, मगर वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ आप उसे देखना चाहते हैं। उसे चलने दें। तो ये मरहला नंबर 4 है कि एक दूसरे से इख्तलाफ कैसे रखना है। ऐसा इख्तलाफ रखना अच्छी बात है जिसमें एहतराम हो, सख्त अल्फाज ना हो, बद इखलाकी ना हो, दिल ना तोड़ा जाए, जिस्मानी तकलीफ ना दी जाए। अपना इजहारे राय करें, लेकिन दूसरे को तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। नंबर 5, तनकीद का ऑटो पायलट मरहला है। आपका मिजाज ऊपर नीचे होता रहता है। आप लड़ते हैं, अपना दिफा करते हैं। ऑटो पायलट ऐसा ही जैसे हमारे वालिदैन 50 साल के, माशाअल्लाह 60 साल 70 साल के, पूरी मैरिड लाइफ गुजारी, कभी खुश तो कभी नाखुश, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिमिट्स जानते हैं। क्या आपका जहाज ऑटो पायलट में है? हमेशा ऑटो पायलट में, माशाअल्लाह। कभी डूबना कभी उभरना, माशाअल्लाह। जब आपकी बेटी शादी की उम्र को पहुंचेगी तो आप उसे क्या नसीहत करेंगे? आपके पास 1 मिनट है। सहाबा की नसीहत। एक सहाबिया ने अपनी बेटी से कहा, हमेशा साफ सुथरी रहना, तुम्हारा लिबास, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारे बाल, तुम खुद, तुम्हारे पास से उसे खुशबू आनी चाहिए। जब वो भूखा हो और जब वो थका हो और नींद में हो तो उसका ख्याल रखना। अपने बच्चों का ख्याल रखना, वो ये देखे कि तुम उसके बच्चों का ख्याल रख रही हो और तुम उसके पैसे की फजूल खर्ची नहीं कर रही। और नंबर 5 और 6 ये है, और ये अच्छी बात है, अल्लाह ने जो काम उसके जिम्मे लगाए हैं उनमें उसे मदद देना। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जो भी उसे हुक्म दिया है उसमें मदद दो। सहूर, रमजान में खाने की तैयारी, तहज्जुद के वक्त उसे जगाना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस में फरमाया, अल्लाह उस औरत पर रहम फरमाए जो रात को उठकर नमाज पढ़े यानी तहज्जुद, और अपने शोहर को सोता देखे तो कहे उठ जाएं और आप भी नमाज पढ़ लें। वो कहे मुझे सोने दो, तो वो पानी लेकर उस पर डाल दे। पानी पूरा नहीं डाल देना, वो पानी लेकर ऐसे छींटे मारती है, दोनों उठ जाते हैं। फिर वो फजर से पहले नमाज अदा करते हैं। अल्लाह उनके घर रहमत नाजिल करेगा। अल्लाह ने जो काम उसके जिम्मे लगाया है उसमें मदद करो। अगर वो इन तमाम बातों पर अमल करेगी तो वल्लाह मेरी बेटी, आपकी बेटी खुश रहेगी।